नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में होली के उपाय बताने जा रही हूँ। होली के दिन कुछ ऐसे उपाय व्यक्ति कर सकता है जिसको करने से उसके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हिंदू धर्म में होली के त्यौहार का विशेष महत्व बताया गया है। इस त्यौहार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार होली 18 मार्च को पड़ रही है। वहीं होलिका दहन इस बार 17 मार्च को किया जाएगा। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन लोग विधि विधान से पूजा करके अपने जीवन की कई परेशानियां दूर कर लेते हैं। जिस दिन होली जलाई जाती है, जिसको होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं उसको छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आप कई तरह के ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आर्थिक परेशानी दूर करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि तथा जीवन में खुशहाली आती है। तो आपको बताते हैं पहला उपाय कि होलिका दहन के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए होलिका दहन के दिन अगर आपको कोई गरीब मिलता है या आप चाहें तो किसी को जाकर भी दे सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान करें तो बहुत ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अलसी, गेहूँ, मटर, चना इन सब को मिक्स करके मिला करके होलिका दहन में डालना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं व्यक्ति को इस दिन होलिका दहन के दिन मोती और शंख को स्नान कराकर तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए होलिका दहन के दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या नरसिंह गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन से भय और कर्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन की बाधाएं समाप्ति के लिए गोमती चक्र, कोड़ियाँ और बतासे लेकर अपने ऊपर से उतार कर उसको होलिका दहन में डालने से जीवन में आ रही समस्त समस्याएं, समस्त बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। बच्चे की नज़र उतारने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है तो होलिका दहन की रात्रि में देसी घी में 5 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता लेकर होलिका दहन में चढ़ाएं और दूसरे दिन होलिका दहन से उसकी थोड़ी सी राख वापस लेकर आएं और उस राख को बच्चे की ताबीज में भरकर उसको पहनाएं। ऐसा करने से बच्चे का नज़र दोष दूर हो जाएगा और भविष्य में उसे नज़र नहीं लगती है। बीमारी से निजात पाने के लिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादातर बीमार रहता हो तो 1 मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, फिटकरी और 1 नारियल को लेकर 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर उसको होलिका दहन में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर किसी व्यक्ति की राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा, महादशा या राहु संबंधी कोई दोष कुंडली में हो तो होलिका दहन की रात्रि में 1 नारियल ले लें। उस नारियल के गोले में अलसी का तेल भरकर थोड़ा सा गुड़ भरकर अग्नि में डाल दें। इससे राहु के दुष्प्रभाव से व्यक्ति को आराम मिलता है और उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। संतान संबंधी परेशानी दूर करने के लिए अगर किसी की संतान अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है तो होलिका दहन की रात्रि में सूखे प्याज के छिलके व लहसुन, नींबू अग्नि में डालना चाहिए। ऐसा करने से संतान संबंधी परेशानी समाप्त होने लगती है। भूत प्रेत बाधा संबंधी समस्या दूर करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर में नकारात्मक चीज़ है या भूत है या प्रेत है, ऐसी कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी का उसे भय अपने घर में लगता है तो होलिका दहन की रात्रि में
थोड़ी सी होलिका दहन की अग्नि को अपने घर में लेकर आए और उस अग्नि को अपने घर में जलाएं। अग्नि कोण में अग्नि को मिट्टी के बर्तन में रखकर या तांबे के बर्तन में रखकर उसमें होम करें। ऐसा करने से भूत प्रेत संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की बरकत के लिए, अगर किसी व्यक्ति के धन में बरकत नहीं हो रही है तो होली की रात्रि में 5 कौड़ियाँ लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर व्यक्ति को तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और धन में वृद्धि होती है। शत्रु बाधा से छुटकारा पाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है और वह उनसे छुटकारा पाना चाहता है तो होली की रात्रि में व्यक्ति को 7 गोमती चक्र लेकर भगवान का स्मरण करते हुए मेरे जीवन में कोई भी शत्रु बाधा ना डाले, मेरे जीवन में शत्रु संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएं, ऐसा कहते हुए 7 गोमती चक्र परिक्रमा लगाते हुए होलिका दहन में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से शत्रु संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति होलिका दहन की रात्रि में मनोकामना पूर्ति करना चाहता है तो होलिका दहन की रात्रि में बजरंग बाण का 108 बार पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, होलिका दहन की रात्रि में पुण्य प्राप्ति के लिए या अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसे पुण्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को उस दिन होलिका दहन की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कि कभी नष्ट नहीं होता। शीघ्र विवाह के लिए, जिस भी पुरुष या स्त्री का विवाह ना हो रहा हो या विवाह संबंधी कोई समस्या चल रही हो तो उस व्यक्ति को होलिका दहन की रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में एक पान, एक साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ पान के पत्ते का ऊपर रखकर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका जल्द से जल्द विवाह हो जाए। साथ ही साथ यह प्रक्रिया दूसरे दिन भी करना चाहिए, जिससे शीघ्र विवाह के योग्य बनेंगे और जल्द ही शादी हो जाएगी। फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए, अगर आपका धन कहीं फंस गया है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो होलिका दहन की रात्रि में 11 गोमती चक्र लेकर आप होलिका दहन की 11 परिक्रमा करें। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम एक कागज पर लिख लें जिसने आपसे पैसा लिया हुआ है और लाल रंग की स्याही से या लाल रंग के चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिख लें और उस प्रार्थना करें कि मेरे पैसे वापस मिल जाएं। और ऐसा सोचते हुए जिस जगह होलिका दहन हो रहा है वहीं आसपास कहीं एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वह कागज दबा दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ पैसा कुछ ही दिन में आपको वापस मिल जाएगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है और उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को होलिका दहन की रात्रि में जौ के आटे की एक मोटी रोटी बनानी चाहिए और उसमें काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर वह रोटी बनाए और 7 बार उस रोगी के ऊपर से घुमाकर उतार कर वह रोटी कुत्ते या किसी भैंसे को खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। मनोकामना पूर्ति के लिए, होली की सुबह बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से भगवान राम का नाम लिखें और उसको शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति हो जाती है। परेशानी दूर करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी चल रही हो तो उस व्यक्ति को होली की रात में अपने घर के मेन गेट पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नौकरी के लिए, नौकरी संबंधी कोई समस्या अगर व्यक्ति के जीवन में चल रही हो तो होली की रात में 12 बजे एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और अपने ऊपर से उतार कर उसको 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें और लौटकर घर आ जाएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें।
ऐसा करने से नौकरी संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ग्रह कलेश समाप्ति के लिए अगर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो व्यक्ति को होली की रात्रि में होलिका दहन में जौ और आटा मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पारिवारिक संकट दूर करने के लिए होलिका दहन की रात्रि में एक नारियल ले लें और घर में जितने भी सदस्य हैं हर व्यक्ति के ऊपर से उस नारियल को 7 बार घुमाकर उस नारियल को ले जाकर होलिका दहन में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर के हर सदस्य की विघ्न बाधाएं उस नारियल के साथ घर के बाहर चली जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। यह थे होली संबंधित कुछ सरल से उपाय जिनको करके व्यक्ति लाभ ले सकता है और अपने जीवन से जुड़ी हुई कई समस्याओं समाप्त कर सकता है।